और देखिए, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राजधानी में चिकित्सकों ने महारैली के रूप में हुंकार भरी। प्रदेश भर के चिकित्सक सुबह एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में एकत्र हुए और इसके बाद रैली गोखले हॉस्टल मार्ग, सूचना केंद्र, टोंक रोड होते हुए अजमेरी गेट, न्यू गेट, अल्बर्ट हॉल होते हुए वापस मेडिकल कॉलेज पहुंचे। रैली के बाद चिकित्सक नेताओं ने अपने मंसूबे साफ कर दिए कि अब सरकार से कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। जब तक बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। चिकित्सक नेताओं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान के डॉक्टरों ने आज सड़कों पर उतरकर एक बार फिर से आरटीएच कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। विरोध करने के बाद में एक बार फिर से जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अंदर पूरे डॉक्टर्स हैं वो एकजुट हैं और एकजुट होकर के बिल्कुल अपनी जो कह सकते हैं आज की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। साथ में पूरी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आज जिस तरह का उन्होंने सोचा था उस तरह का ही प्रदर्शन रहा, उस तरह का ही जो महारैली थी वो वैसी रही है। हमारे साथ मौजूद है तमाम जो डॉक्टर संगठन है उनके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है और उनका जो चेहरे का खुशी है वो इस बात को जाहिर कर रही है कि किस तरह का उनका आंदोलन जो है आज सफल रहा और इस सफल आंदोलन के पीछे क्या वजह मानते हैं और साथ में क्या क्या डिमांड है, किस तरह सरकार तक बातचीत पहुंचाएं, इसको लेकर के हम बात करते हैं सभी जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे, साथ में संघर्ष समिति के पदाधिकारी उनसे। सबसे पहले तो बात करते हैं हम रामदेव जी से। रामदेव जी, बड़ा आंदोलन, बड़ी सोच के साथ आंदोलन खड़ा किया गया और उसको आज सड़कों पर आप ले पाए और एक शक्ति जिसको कह सकते हैं सड़कों पर दिखी डॉक्टर्स की। इससे ज़्यादा क्या होगा। राजस्थान के कोने कोने से आज चिकित्सक जयपुर की सड़कों पे था और अपना सब कुछ छोड़ के हॉस्पिटलों पे ताले लगा के अपना वाइट कोट खूंटी पे टांग के आ गया है। निर्दयी, निर्मोही, निरंकुश सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारा नहीं तो जनमानस का सोचो। आज कितने लोग रोडों पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। मेरी सगी दोई थी, आज डायलिसिस नहीं हुआ, वो सीकर के एसके हॉस्पिटल में उसका देहांत हो गया है। इससे ज़्यादा बुरी बात हो नहीं सकती। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी मौतें हैं, आप जनमानस की तीसरी आंख को आप दिखाइए, बताइए। जितनी भी मौतें होंगी इसका जिम्मेदार ये आज राजस्थान सरकार होगा। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं ये कानून ऐसा है जिसमें कोई भी डॉक्टर अपना काम नहीं कर पाएगा, कोई भी हॉस्पिटल काम नहीं कर पाएगा। इसको रोल बैक कीजिए। सर, राहगीर अगर 1 लाख की रैली से परेशान होता है तो राजनीतिज्ञ 5-5 लाख और 10 लाख की रैली क्यों करते हैं समाज में। हमारा भी अधिकार है, हम भी जनता है, हमें भी यहाँ जीने का अधिकार है, अपनी बात उठाने का अधिकार है। देखिए, बिल्कुल विजय कपूर जी हैं, उनसे बात करते हैं। विजय कपूर जी, जो ये आंदोलन था बिंदुवार बताएं। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये, शुरुआत से जिस दिन से इसका ड्राफ्ट बना था तब से लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम बताएं कि कैसे कैसे चिकित्सकों में ऐसी ज्वाला भड़की कि जो आज सड़कों पर हजारों की तादाद में चिकित्सक एकत्र हुए, स्वयं प्रेरणा से हुए इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन इस आंदोलन की सुगबुगाहट हुई थी उस दिन महज 10 डॉक्टर साथ में थे। 10 के 100 हुए, 100 के 1000 हुए, 1000 के 10,000 हुए, 10,000 के 50,000 हुए और आज 1 लाख थे। कल 2 लाख होंगे, परसों 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे और 1 करोड़ होंगे। अब डॉक्टर्स का आंदोलन नहीं है, अब ये जनता का आंदोलन बन चुका है। सुनील गरसा जी, पहले उनसे बात करते हैं। सुनील गरसा जी, इनका खुद का अस्पताल है जयपुर में। एक प्राइवेट अस्पताल चलाने में कितने चैलेंजेस होते हैं, एक तो वो बताएं और साथ में उसके अलावा ये जो कानून आएगा उसके बाद में क्या क्या दिक्कतें आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ वर्किंग बिल्कुल बंद सी हो जाएगी इस तरह की। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू करने के लिए ज़मीन से लेके उसके कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट जो बाहर से आते हैं उस पर भी जीएसटी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्ज लगते हैं वो भी कमर्शियल रेट पे लगते हैं हॉस्पिटल्स को। और रूटीन रनिंग के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है जिसमें टर्नओवर आप देखते हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में, बाकी फैक्ट्रियों में नहीं होता, इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा देते हैं। इसके अलावा डे टू डे वर्किंग में हर पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता है। इसके आने से जो रिलेशन है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशन है, वो डेफिनेटली तार तार होगा। और इसके जो इंस्पेक्टर राज है, जो अधिकारियों का इंटरफेरेंस है, क्योंकि इसके बिल को आप देखोगे तो वो बढ़ेगा और इसमें ऐसे होगा कि काम भी डॉक्टर से करवाना है, सजा भी डॉक्टर को देनी है और बदनाम भी डॉक्टर को करना है। इसलिए डॉक्टर ये चाहता है कि वो डरे हुए काम नहीं कर सकता, डर के अंदर काम नहीं कर सकता, इसलिए ये बिल उसको नहीं चाहिए। राजशेखर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राजशेखर जी, ये जो बिंदु आए थे उस बिंदु बार अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या बिंदु आरटीएच में से जोड़े गए हैं। हम बिंदु की बात कर रहे हैं, नो आरटीएच आपकी बात है।
क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जो बहुत ही कह सकते हैं कि बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकते थे? पिछले 1 साल में हर बिंदु पे मल्टीपल टाइम्स बहुत बार डिस्कशन हो चुका है और हमने हर बार जब उन्होंने सुझाव मांगे थे। ये इसलिए कह रहा हूँ, जनता तक आपकी वर्ड टू वर्ड बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने नो आरटीएच की बात कही है, लेकिन बिंदुवार बात करना चाह रहे हैं। बिंदुवार सीधी सी बात है, जनता का स्वास्थ्य है वो सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इस कानून के माध्यम से वो जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पर लादना चाहती है और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इस जिम्मेदारी का भार वहन करने में असमर्थ है, क्योंकि पहले से ही 54 कानूनों के कारण प्राइवेट सेक्टर का गला दबा हुआ है और एडिशनल जिम्मेदारी को हम नहीं वहन कर सकते। आज का आंदोलन किसी आदमी के बुलाने से नहीं हुआ है, ये आदमी अपने आप आए। किसी भी एसोसिएशन की कोई कॉल नहीं थी कि लोग यहाँ आए, लोग अपने आप घर से चलकर यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि उन सब की रोजी रोटी अफेक्ट होने वाली है। तमाम जो डॉक्टर संगठन थे, उन तमाम डॉक्टर संगठन से हमने बात करी, और बात करने के साथ में ये बात निकल के आई कि ये आंदोलन जो है उसको बड़ा रूप दिया जाएगा जब तक कि सरकार संवेदनशील नहीं होती, इस आरटीएच बिल को वापस नहीं लेती। क्लियर स्टैंड है, नो टू आरटीएच, उससे अलावा कोई दूसरी बातचीत जिससे नहीं चाहते। अब उम्मीद यही करते हैं हम कि इस पूरे मामले में जो भी ये डेडलॉक बना हुआ है टूटे, रास्ता निकले, और साथ में कैसे भी करके जो ये हड़ताल है ये समाप्त हो, ताकि जो आम जन परेशान हो रहे हैं उनको भी फायदा मिले, और साथ में जो चिकित्सक है जो अपना काम छोड़कर सड़कों पर उतरे हुए हैं इनको भी वापस से ये अपनी मानवता की सेवा के लिए लगे रहें। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।